हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशात। आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया, फैक्टर एंड मल्टीपल्स बता दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने। अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कोई भी प्रोडक्ट को उसका प्राइम नंबर निकालना बताऊंगी। तो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं, है ना, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी प्रोडक्ट, उसका हम प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 करके हम निकालते हैं। ठीक है, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लें। द प्रोसेस, ध्यान से समझें, of expressing a given number as a product of prime factors is called prime factorization, is called prime factorization of given number। दिए हुए नंबर का वो प्राइम फैक्टर होता है ना। जैसे कि 196 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ओके, इसका हमें फैक्टर, मिनिमम फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसे हम मिनिमम नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए, डिविजिबिलिटी को यहाँ ध्यान देंगे। 196 हमारा 2 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि इसके वंस पॉइंट में 6 है। ये मैंने बताया है आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो में। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और कितने टाइम में ये होगा, तो इसको अलग से डिवाइड करना हो बच्चे, आप लोग इधर साइड में रफ कर लेंगे। हमें पता है यहाँ पे 18 आता है, 19 इसके 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 9 टाइम में 18 आएगा और इसका 1 बचेगा, तो 8 टाइम में, 98 टाइम में ये डिवाइड होता है 2 से। 2 प्राइम नंबर निकला। अब ये कंपोजिट नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, है ना, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। और कितने टाइम में होगा, 2 4 8 और 2 9 18, 49। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर। अब ये आपका देख लेते हैं किससे डिविजिबल है। ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि 9 है लास्ट में। इसे ऐड करके दे रहे हैं तो 13 आ रहा है। ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे 7 और 7 टाइम में होगा, 7 टाइम में 49। तो ये प्राइम नंबर्स इसके निकल गए। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 196 इक्वल टू 2 and 2 and 7 and 7 is the prime factorization of 196। बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। कैसे इसके प्राइम नंबर्स टोटल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी को रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप रफ में अलग से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड करके देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ, ये 2 से डिविजिबल होगा और लीस्ट नंबर में जाना है। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 1 से हम करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, इसलिए लीस्ट नंबर 2 अब आता है। ओके, और वो प्राइम नंबर भी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 से ये इसलिए डिविजिबल है कि इसके 1 प्लेस पे ये 0 है। ओके, तो 2 से मैं डिवाइड करती हूँ। 2 1 2 और 2 2 4 और इसका 1 आया, 2 6 12 एंड 0। आपको नहीं ऐसे आएगा तो आप यहाँ पे डिवाइड करके साइड में रफ में
बचपन में हमें भी नहीं आता था, और ये आप इससे डिवाइड करके देख लेंगे। जो इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो इसका आएगा आप इसे यहाँ लिखेंगे। ओके, डिवाइड करके देख लीजिएगा। जैसे 2 1 2 आ रहा है ना, फिर 5 को नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, 2 2 4, फिर यहाँ से 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, और 2 ये वाला 2 यहाँ लाएंगे नीचे, फिर 2 6 12, 12 कट गया, और ये 0 यहाँ आएगा, तो 2 0 0, ये डिवाइड हो गया। तो ये आप बचपन में डिवीज़न पढ़े होंगे, उस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब बहुत आप डिवीज़न बना लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 0 0। ओके, अभी भी ये 2 से होगा, 2 3 6, 2 1 2, और इसमें से 1 निकल गया, तो 2 5 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी को फॉलो करेंगे, याद रखेंगे, बार बार उस वीडियो को देखेंगे तो हमें नंबर का पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड होगा। कोई आई बात समझ में? तो अब ये मैं जान रही हूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टोटल नंबर है ना, सम ऑफ टोटल नंबर ये 3 से डिवाइड होता है ना। ये हो गया 4 and 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3 एंड 3 कितने टाइम में जाएगा देख लेंगे, 3 5 15 है ना, 105 यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे। और अब ये किससे जाएगा, अभी भी ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 3 9, और इसका 1 बन गया, 3 5 15। अब ये किस नंबर से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टोटल नंबर 8 आ रहा है, जो कि 3 से नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से ये अब जाएगा। ओके, 5 7 35, और 7 1 7। तो इसलिए 2 5 2 0 के ऑल प्राइम फैक्टर्स में अगर बांटा गया तो ये है 2 × 2 × 2 × 3 टाइम 2, फिर 3 × 3 2 टाइम 3, एंड 5 एंड 7। ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह निकालेंगे, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह निकालेंगे। ओके, एक और नंबर ले लेते हैं, मैं सॉल्व करवा देती हूँ, और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसे भी सॉल्व करूँगी। और ये मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दे रही हूँ, आप बुक के एक्सरसाइज से बना लेना। ओके, तो इसे भी देखेंगे डिविजिबिलिटी मेथड के थ्रू। ये 0 है लास्ट वंस प्लेस में, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 2, और ये 16 डायरेक्ट नहीं, 2 0 0 करके इसको अलग से यहाँ डिवाइड करके देखिएगा, मैं बता देती हूँ। ये वाला भी डिवीज़न आपको बता देती हूँ। 2 1 2 ऐसे ही है, मैं बता रही हूँ कि ये इतने टाइम में डिवाइड होगा। ओके, अब देखें कैसे होगा। 2 1 2 कटा, ये नंबर 2 से लेस है ना, तो 2 0 0, इससे 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और ये 6 यहाँ नेक्स्ट नंबर पर आएगा। ओके, 2 8 16, और ये 0 यहाँ आया, तो 2 0 0, ये इतने नंबर में ये डिवाइड होगा। ठीक है, अभी भी इसको देखेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 10, 2 4 8 एंड 0। जब तक 0 है ये लीस्ट नंबर 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है ना, 2 2 4, 2 7 14, और 0, फिर भी 2 से ये होगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होगा, क्या है, ये सम ऑफ टोटल नंबर 9 है, यानी ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसमें हमको लीस्ट नंबर से लाना, कम से कम नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 3 से होगा। ठीक है, 3 4 12, 3 5 15, 49 आया, 45 आया, सॉरी 45, तो 45 आपका 3 से होगा। 3 1 3, 3 5 15। ओके, फिर 15 3 से, 3 5 15। अब ये 5 नंबर से, 5 1 5, तो 2160 का टोटल प्राइम नंबर। कितने प्राइम्स इसमें आते हैं, ये इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 1 6 0, 2 कितने टाइम 2 है, 4 टाइम है, 2 × 2 × 2, 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपको अगर ऐसे डिवाइड करके नहीं आ रहा है तो यहाँ डिवाइड करेंगे और उसके कोशिएंट को, कोशिएंट है ना ये बच्चों, उसके कोशिएंट को इसके नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से लिखते चले जाएंगे और ये सारा प्राइम नंबर्स में आ जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।